हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 6 अगस्त 2025 के लिए, दैट इज़ द 6th of August 2025। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार अगेन गिर के बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो 75 पॉइंट्स गिरकर 24,574 पर बंद हुआ, दैट इज़ डाउन 75 पॉइंट्स। निफ्टी क्लोजिंग एट 24,574। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो लगभग 51 पॉइंट्स गिरकर 55,411 पर बंद हुआ, दैट इज डाउन, दैट इज अप, सॉरी, इट वाज अप 51 पॉइंट्स टू क्लोज एट 55,411। तो एक तरह से कह सकते हैं मार्जिनल गेन्स ही थे बैंक निफ्टी में। सो वैसे आज बाजार खुला थोड़ा सा अप ही था, ऐसे गिर के खुलते के साथ एक बार गिरा ओपनिंग ट्रेड में, पर हाथ की हाथ बाजार फिर थोड़ा सा बढ़ने लग गया। गिर के क्यों खुला? बिकॉज अगेन ट्रम्प बाबू ने कल जो थ्रेड्स दिए थे शाम को कि वो भारत से बहुत नाराज़ चल रहे हैं और उनकी बात भारत मान नहीं रहा है, रशिया से तेल लेना बंद नहीं कर रहा है, तो मैं और एडिशनल टैरिफ्स लगाऊंगा, जो लगा चुका हूँ उसके अलावा और लगाऊंगा। सो उसके हालांकि आज फाइनली लगा दिए शाम को, पर उसके थ्रेड के कारण कल पहले ही निफ्टी डाउन था, करीब करीब नीचे में तो 80 से 90 पॉइंट्स डाउन हो चुका था गिफ्ट निफ्टी, पर थोड़ा बहुत रिकवर कर गया लास्ट में, और सुबह को अगेन और रिकवर करके करीब लगभग भाव हो चुका था। बट अगेन जो सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब था, बट हाथ की हाथ लेवाली आई। लेवाली अगेन इस होप पे आई कि आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग थी उसका आउटकम आज आने का था 10 बजे, जो कि आया, पर बाज़ार के लिए वो डिसअपॉइंटिंग था। जो उनका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो हर 2 महीने में बैठता है, सो उसका आउटकम ये आया कि रेपो रेट में कोई भी कटौती नहीं की गई। मार्केट को एक्सपेक्टेशन था कि रेपो रेट में कटौती की जाएगी 25 बेसिस पॉइंट्स की, जिससे कि बाज़ार को थोड़ी राहत मिले और बाज़ार का मूड थोड़ा अच्छा हो, बट ऐसा हुआ नहीं। सो वन ऑफ द रीज़न आरबीआई ने उसको साइड किया बिकॉज इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल ही रहा है, ग्लोबल ट्रेड वॉर, और इन्फ्लेशन में थोड़ा सा पिकअप आया है। सो आरबीआई भी हो सकता है एहतियात बरत रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आगे ही कुछ कदम ना उठा ले और फिर वापस खींचना पड़े उसको। तो वेट एंड वॉच की परिस्थिति बनी हुई है, पर कहीं ना कहीं इसने बाज़ार को थोड़ा निराश किया ही, जो कि ऑलरेडी मूड ख़राब था ही। और फिर जो बाज़ार है वो निफ्टी खास करके वो गिरा, और आज तो फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर की पिटाई हुई। फार्मा की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2% से ज़्यादा नीचे गिरकर बंद हुआ। ऐसा क्यों? बिकॉज अब लग रहा है कि जो ट्रम्प बाबू का गुस्सा है वो तो पूरी तरह फूटेगा, और जो फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को जो रियायत दी गई थी अभी तक, अब वो रियायत शायद ख़त्म हो जाएगी। और इनफैक्ट रूमर्स आ रहे हैं कि फार्मा पे तो 250% का टैरिफ लग सकता है। तो मैंने उस पर तो फुल ऑन पेनल्टी, ट्रम्प बाबू का पूरा ही गुस्सा फूट जाएगा। तो इससे तो अमेरिकन के लिए ही ख़राब होगा, बिकॉज ज़्यादातर जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, जो पेटेंट के जो पेटेंटेड दवाइयों के जो कॉपीज़ होते हैं, सस्ते कॉपीज़ होते हैं, वही भारत से एक्सपोर्ट होते हैं, जो कि ज़्यादातर जो गरीब अमेरिकन अफोर्ड कर पाते हैं। अगर वो उन पे ही इतनी बड़ी गाज गिर जाएगी तो लॉन्ग टर्म में शायद उनको भी नुकसान होगा। पर ट्रम्प बाबू सब जानती हैं कि लॉन्ग टर्म का कुछ सोचते नहीं, उनको बस अपना जो 4 साल का जो टर्म है उसको ग्रेड बनाना है। कितना ग्रेड बना पाते वो तो वक्त ही बताएगा, पर ठीक है। अभी राजा की दहाड़, जो बोलते हैं ना, शेर की दहाड़ तो चल रही है, तो देखें कितनी देर उनकी दहाड़ गूंजती है। तो सो बाज़ार की जो स्थिति, हालांकि थोड़ा सा बाज़ार को फिर से उभारने की कोशिश की गई, पर कहीं ना कहीं उसको उभारने की कोशिश जो ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। हालांकि निफ्टी को फिर से सपोर्ट मिला 24,550 पे, निफ्टी को फिर से सपोर्ट मिला, वहीं से उसने रिबाउंड किया, पर अगेन मूड तो ख़राब था ही। तो जिसको बोलते हैं ना, लोअर लोज और लोअर हाइज का जो पैटर्न अगर आप चार्ट में देखें तो वो बनते ही जा रहा है। और अब चूँकि फाइनली 25% का एडिशनल टैरिफ लग चुका है, तो भारत पे जो टैरिफ्स है वो 50% हो चुके हैं, और उसके अलावा शायद कुछ इक्का दुक्का और भी होंगे। 10% का तो बेसलाइन टैरिफ है ही। तो इतनी बड़ी कृपा जो फूट रही है, तो ऑफकोर्स ट्रेड रिलेशंस का तो ब्रेकडाउन होना वाजिब ही है। हालांकि भारत का रिस्पॉन्स आ चुका है, जहाँ उन्होंने बोल दिया कि ये सब एकदम अनफेयर और ये
गैर वाजिब कदम उठाए जा रहे हैं, पर ठीक है, ट्रम्प बाबू को क्या फ़र्क पड़ता है। सो अभी तक तो यही परिस्थिति है। आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी आज कमज़ोर थे, और ऐसे पैनिक के मूड में तो और ख़राब होने तो लगभग तय है। गिफ्ट निफ्टी तो 100 पॉइंट्स नीचे है ही, और जहाँ तक कल गिर के ही खुलने वाला है। आज अगर एफआई सेलिंग की फिगर देखें तो 5,000 करोड़ के और लगभग उन्होंने आज माल बेचा है, तो वो भी धीरे धीरे थोड़ी पैनिक कर रहे हैं। और मेजर सस्टेन्ड सेलिंग अगर चलेगा तो बाज़ार का गिरना तो तय है। कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं यहाँ के जो संस्थागत निवेशक है, पर बहुत ज़्यादा कोशिश करना भी अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज ये भी एक मार्केट का पैटर्न है करेक्ट करना, तो उसमें ज़बरदस्त इंटरफेरेंस करना भी क्या सही रहेगा? आई डोंट थिंक सो। हालांकि अब वो वही जाने जो यहाँ के डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है या जो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, उनके मन में क्या चल रहा है वो तो वही जाने। पर जहाँ तक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अभी जो निफ्टी का लग रहा है 24,000 टूटना तो लगभग तय ही लग रहा है अभी ऐसी परिस्थितियों में, और अगर ये चलते ही रहेगा तो 23,500 तक भी बाज़ार जा सकता है। और ये भी एक कहीं ना कहीं थ्रेट्स है अभी ये, हालांकि ये जस्ट रूमर्स ये, पर हालांकि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक बहुत एक मेजर बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर करता है तो हम सब तरीके से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के ओर से जवाब देने की इल्यूजन की है। मैंने इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से ही नहीं हो सकता है, पाकिस्तान का जवाब है वो बांग्लादेश से भी आएगा। जैसा कि आप जानते होंगे बांग्लादेश में अभी प्रो पाकिस्तान सरकार है, अभी यूनुस की सरकार वो एकदम प्रो पाकिस्तान हो रखी है, और रूमर्स है कि ऑलरेडी आईएसआई और पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसीज है वहाँ पे बहुत सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं ये दो तरफा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भारत के लिए बनते जा रहे हैं, तो वो भी एक कंसर्न, एक ऑनगोइंग कंसर्न रहता ही है, एक फंडामेंटली और इकोनॉमिकली भारत के लिए। सो ये सब के मद्देनज़र तो बाज़ार का मूड अभी ऑफ कोर्स थोड़ा वीक ही रहना चाहिए। कंसर्न्स है ही, सभी तरफ से कंसर्न्स है भारत के लिए, बट जैसा कि अभी परिस्थिति इतनी भी ख़राब नहीं हुई है कि ऑफ कोर्स एकदम जिसको बोलते हैं ना टोटल ब्रेकडाउन होए। लेट्स सी मोदी सरकार क्या कर पाती है। जो भारत सरकार है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या कंटेन करने के लिए क्या कदम उठा पाती है। अमेरिका से तो लग नहीं रहा अभी ज़्यादा कुछ हो पाएगा, बातचीत हो पाएगा, पर हाँ ये ज़रूर गवर्नमेंट की अगर जानते होंगे गवर्नमेंट की मंशा है कि अगर यूएस से जो भी एक्सपोर्ट्स का नुकसान होता है तो उसको बाकी सब मार्केट्स की ओर रीडायरेक्ट किया जाए। तो अगर ऑनगोइंग उस पर प्रयास चल ही रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है डैमेज कंट्रोल हो जाएगा फ़िलहाल के लिए, एंड लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। पर ये कि इस साल का जो आउटलुक है वो तो अभी फ़िलहाल के लिए ख़राब ही हो चुका है। इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक भी ख़राब ही लग रहा है, कितना ख़राब होता है वो तो वक्त ही बता पाएगा। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी व्लॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। एनी स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज और क्वेरीज, डू कमेंट टू अस और डू राइट टू अस। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू और शेयर आवर व्यूज विथ यू, help you in any way possible, and also do give your suggestions. They are very helpful for us to improve, and thank you.